और जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे भी हैं हमारे साथ, लगातार वो रिपोर्ट कर रहे हैं राजघाट से होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जो दूसरे दिन आमतौर पर होता है, वो हमने पहले दिन ही तस्वीर देख ली कि किस तरह से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन यहां पर आम सहमति से जारी हुआ है। और इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी बात, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन गया है, तो भारत ने पहले ही दिन 3 सबसे बड़ी उपलब्धि ली है। 2 मैंने आपको बताई, तीसरा जो लिस्ट के माध्यम से एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ है अमेरिका, सऊदी अरब, भारत, इटली, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में। तो ये अपने आप में चीन को काफी परेशान करने वाली खबर है। तो ये कहा जा सकता है G20 शिखर सम्मेलन से भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख पूरी दुनिया को दिखाई है, अपनी विश्वसनीयता दिखाई है कि भारत में सभी देशों को भरोसा है और इसीलिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन भारत लाने में सफल रहा है। अफ्रीकन यूनियन यानी ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लीड किया। तो तीसरी तरफ रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा कर चीन जैसे देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी गई है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन कमीशन को आप देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन्होंने स्वागत किया है अभी थोड़ी देर पहले ही। और ये साबरमती आश्रम के बारे में भी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन कमीशन को जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक एक कर विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट पर और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। सहयोगी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम है हमारे साथ। बलराम, खास तौर पर राजघाट पर कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं इस बार कि बापू की समाधि भी के साथ साथ बापू की कुछ और तस्वीरें भी लगाई गई हैं अलग अलग तरीके से। उनके बारे में आप बताइएगा, जो विशेष तैयारी है विदेशी मेहमानों के लिए। बिल्कुल, देखिए, बापू की यादों को संजोया गया है और उनकी कुछ यादें आज राजघाट में लगाई गई हैं ताकि जो विदेशी मेहमान राजघाट पहुंच रहे हैं वो बापू के बारे में जान सके, समझ सके। और जो वक्त वो बापू की समाधि पर बिताएंगे, वहां पर 2 जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि जो विदेशी मेहमान हैं वो सेल्फी ले सकें, बापू की यादों को अपने मोबाइल में कैद कर सकें और जो यादें यहाँ से वो लेकर के जाएंगे, कम से कम वो भारत के लिए एक उपलब्धि होगी। यही वजह है कि राजघाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है और राजघाट को पिछले 2 महीनों से तैयार किया जा रहा था विदेशी मेहमानों के लिए और आज वो पल आ गया है जब विदेशी मेहमान राजघाट पहुंच रहे हैं। लगातार उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे में जो तैयारियां हुई थी उनकी खूबसूरती को देख रहे हैं जो हमारे डेलीगेशन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो काफ़ी मनमोहक है। वो जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उन्हें आकर्षित कर रहे हैं और जिस तरीके से राजघाट को सजाया गया है, जिस तरीके से प्रशासन और सरकार की तरफ से राजघाट पर तैयारी की गई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यही वजह है कि जो विदेशी मेहमान राजघाट पहुंच रहे हैं वो राजघाट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, लगातार राजघाट पर जो हमारे विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारी की गई है। लगातार आप देखिए, जो पुलिस प्रशासन है वो भी आपको मुस्तैद नज़र आएगा, जो अर्धसैनिक बल है वो भी पूरी मुस्तैदी से आपको नज़र आएंगे। जो राजघाट के लिए सामान्य आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद है क्योंकि रूट लगा हुआ है। लगातार जो वीआईपी मूवमेंट है वो चल रहा है, इसीलिए आप देखिए कि पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे सजावट के लिहाज से हो, हर तैयारी राजघाट के लिए की गई है ताकि जो सजावट है उसमें कोई कमी ना रहे और जो विदेशी मेहमान आए हैं वो दिल्ली की खूबसूरती को देख सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजघाट पहुंचकर वो बापू के बारे में जान सके। इसको लेकर के वहां पर विशेष तैयारी की गई है ताकि जो विदेशी मेहमान आए हैं, जो दूसरों देशों के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो बापू के बारे में जाने, बापू किस तरीके से थे, बापू की क्या उपलब्धियां थीं, बापू क्या संदेश देना चाहते थे देश दुनिया को, ये भी वहाँ पर बताने की कोशिश की गई है ताकि जो विदेशी मेहमान राजघाट पहुँच रहे हैं उन्हें बापू के बारे में पता चल सके और बापू क्यों सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं, बापू क्यों देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ये भी वो जान सके और समझ सके। जी ठीक है बलराम, बहुत शुक्रिया। फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल मैं तस्वीरें बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि एक एक कर विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जापान के पीएम पहुंचे हैं फूमियो किशिदा, और इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी पहुंची थी जिनको प्रधानमंत्री ने रिसीव किया।
और इसके अलावा ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद भी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा वो भी पहुंचे हैं, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स पहुंच रहे हैं राजघाट पर, तो सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम हैं ही, जो दिखा रहे थे बलराम। और यहाँ पर भक्ति गीत सुनने का कार्यक्रम है। जितने भी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद भक्ति गीत सुनने का कार्यक्रम है। फिर उसके बाद 9:20 पर लगभग ये जो लीडर्स हैं भारत मंडपम के लीडर्स लॉन्च में पहुंचेंगे। वहां पर मेन सेंटर में कार्यक्रम है, पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद वन फ्यूचर जो आखिरी सेशन है, ये अभी जो फिलहाल पहुंचे हैं ये यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष का सम्मान करते हुए, उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी का शॉल ओढ़ाकर, और फिर उसके बाद उनको साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी देते हुए, ये आप देख सकते हैं। तो एक एक कर जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उन सभी को एक ही तरीके से सबका स्वागत भी किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री लगातार साबरमती आश्रम के बारे में उनको जानकारी भी दे रहे हैं। तो ये है यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, जो अभी गए हैं। और इसके बाद अब अगले मेहमान आएंगे, उनका इंतजार किया जा रहा है। और तो एक एक लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन और ये जो हम साइड बाय साइड आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये विशेष तैयारी है जो खास तौर पर G20 के लिए की गई है राजघाट पर। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, ताकि विदेशी मेहमानों की जो यात्रा है वो यादगार रहे। इस लिहाज से भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनके जरिए महात्मा गांधी के पूरे जीवन को दर्शाया गया है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। वो अहिंसावादी थे और सादा जीवन उच्च विचार, उनकी ये लाइन रहती थी हमेशा। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, तो उसको भी दर्शाया गया है। तो मेहमान जो पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उनको रिसीव कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक एक कर सबका स्वागत भी कर रहे हैं। और उसके बाद जब सभी मेहमान यहां पर पहुंच जाएंगे, ये पूरा कार्यक्रम, श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो G20 लीडर्स की सीधी तस्वीरें राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जो मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं, और उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही वहीं पर मौजूद हैं। इससे पहले यूएन के महासचिव पहुंच चुके हैं राजघाट पर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ये पहुंचे हैं, जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं जो राजघाट पहुंचे हैं अभी अभी। अब प्रधानमंत्री मोदी अब इनका स्वागत करेंगे। एक पॉइंट बनाया गया है, वहीं पर सारे जितने भी विदेशी मेहमान हैं वहां पर जाते हैं, और वहीं पर प्रधानमंत्री उनका खादी का शॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं और साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की, जो राजघाट पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, और इससे पहले कई मेहमान पहले से ही पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं, कनाडा के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं, मॉरिशस के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं, ओमान के उप प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। और इसी तरह से विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला राजघाट पर जारी है।